नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी घर पे अच्छे होंगे और सभी इस बीमारी से उम्मीद करता हूँ बचे रहें और हल्के में मत लेना। इतनी खतरनाक बीमारी है कोरोना। आपने टीवी में, न्यूज़ पे, यूट्यूब पे कितनी वीडियो वायरल हो रही हैं, देख रहे होंगे। तो अपने परिवार और अपना ख्याल रखना और घर पे रहकर अच्छी तरीके से तैयारी करना एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम कोरोना के बाद में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि पढ़ाई और नाई का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और पीछे 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा, क्योंकि आपको सभी को पता भी पीछे जो वीडियो डाले थे उसमें कितनी तबीयत ख़राब थी। तो आज तबीयत ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ भी एक वीडियो आपको और दूँ। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए गोल्डन चांस कह सकते हैं ये कोरोना का, क्योंकि जो पीछे जिन बच्चे ने अच्छी तैयारी की थी, 4-5 महीने घर पे लॉकडाउन के अंदर रहे थे, तो अच्छी तैयारी हुई, उनकी एग्ज़ाम भी अच्छे हुए। जैसे एनटीपीसी का चल रहा था या ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो अब जिस बच्चों घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और बहुत से बच्चों को मैसेज आते हैं, सर अकेलापन महसूस हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों, मैं आपको बताऊँ, जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, वो हमेशा अकेलापन ही खोजते थे, शांत एरिया खोजते थे। ठीक है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। अच्छे इस समय का सदुपयोग करके आप आने वाले समय में अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हो। हाँ, घर से बाहर निकलो तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि काम हो जाते हैं घर पे। तो उम्मीद करूँगा सभी घर पे स्वस्थ होंगे और जो गाइडलाइंस है उनका अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे इंडिया जी के नागरिक के हरियाणा जी के का मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूँ। तो उस पेपर में से 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, और जो बच्चा एक क्वेश्चन से 10 आंसर बनाना सीख गया ना, उसको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए। यानी फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये तुगलक वंश का राजा था, और तुगलक वंश ही दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक जिस वंश ने शासन किया था वो कौन सा था? तुगलक वंश था। और उसमें कौन सा राजा था? फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक राजा रहा। इसे क्या कहा जाता था? नहर निर्माता और नगर निर्माता। किसे कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक को। अगर नहर निर्माता फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में ना हो ना, तो आप गयासुद्दीन तुगलक के साथ जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया था? तो ऑप्शन में क्या था? हिसार, ठीक है, फरीदाबाद, कैथल और रोहतक। अब सभी बच्चों को पता भी फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? हिसार बसाया था 1354 के अंदर। कौन सा शहर बसाया था? हिसार। और हिसार के अंदर क्या रहेगा? गुजरी महल, जो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए एक महल बनवाया था, गुजरी महल कहते हैं। ये कहाँ रहेगा? गुजरी महल हिसार के अंदर रहेगा। और हिसार से क्या पूछा जाता है? असव प्रजनन के अंदर। असव प्रजनन के अंदर कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। ठीक है, भैंस प्रजनन के अंदर, ये भी कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। सूअर प्रजनन के अंदर, ये भी कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन से अनेक को आंसर बना सकते हैं। ठीक है, यानी हिसार से आजाद किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर भी बसाया था, फतेहाबाद। और हिरनी खेड़ा, हिरनी खेड़ा ये कहाँ रहेगा? ये सिरसा के अंदर रहेगा। ये शहर किसने बसाए थे? यानी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसके बाद में फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद शहर किसने बसाया था? बाबा फरीद ने बसाया था। बाबा फरीद ने कब बसाया था? 1607 के अंदर बसाया था बाबा फरीद ने। और फरीदाबाद की बात करें तो बड़खल झील कहाँ रहेगी? फरीदाबाद में। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर रहेगी। ठीक है, और बात करें मयूर झील, मयूर झील या सूरजकुंड झील, ये भी कहाँ रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड का मेला कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। यानी इस तरीके से अनेक आंसर हम बना सकते हैं। इसी तरह अरावली गोल्फ मैदान आ जाए तो, अरावली गोल्फ
मैदान, ये भी कहाँ रहेगा, फरीदाबाद में। कैथल की बात करें तो उपनाम क्या आ जाएगा, कपिस्थल, कपिल मुनि की नगरी। और हरियाणा का छोटा काशी, बहुत बार पूछा गया है, छोटा काशी किसे कहते हैं, कैथल को कहते हैं। छोटा काशी क्यों कहते हैं, नवग्रह कुंड के कारण। युधिष्ठिर ने महाभारत की युद्ध के बाद में नवग्रह कुंड यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के कहने पे बनाया था, तो नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी किसे कहते हैं, कैथल को कहते हैं। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी किसे कहते हैं, वो भिवानी को कहते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, ये भी कहा रहेगा, कैथल के अंदर रहेगा। ठीक है, रोहतक की बात करें तो रोहतक राजा रोहितास के नाम पे बसाया गया था। रोहतास के नाम पे कौन सा शहर बसाया गया था, रोहतक बसाया गया था। रोहतक की बात करें तो तिलियार झील, तिलियार झील कहाँ रहेगी, रोहतक में रहेगी। इसी तरह भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय, भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय भी कहाँ रहेगा, ये भी रोहतक के अंदर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ रहेगा, रोहतक के अंदर रहेगा। यानी इस तरह से अनेकों आंसर हम बना सकते हैं। और जो बच्चा ये क्लास देख रहा है, उसको क्लास अच्छी लगे ना तो शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। और इस समय का आप सदुपयोग करना सीख लो, जो भी आपको टाइम मिलता है ना उसको अच्छी जगह लगाओ। ठीक है, अच्छे माहौल में रहो, अच्छे लोगों के पास बैठो, तो आपकी जिस तरीके से संगति होगी ना उसी तरह से आपका व्यवहार भी होगा। ठीक है, तो यानी हम पढ़ाई का अच्छे से प्रयोग करके आने वाले टाइम में सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन आंसर हम बना के अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से अगर किसी बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना तो उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, अगला क्वेश्चन है राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे। यानी राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे, तो ऑप्शन में देखो कौन कौन से है। राजा नार सिंह, राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे, तो रेवाड़ी, ठीक है, जींद, बल्लभगढ़, और कौन सा ऑप्शन है, रानिया। यानी ये ऑप्शन है। यानी आपसे पूछ लिया जाए भाई राजा नार सिंह का संबंध या राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे, तो वो रहेगा बल्लभगढ़ के। 1857 की क्रांति के अंदर बल्लभगढ़ का जो नेतृत्व किसने किया था, राजा नार सिंह ने किया था। और बल्लभगढ़ का शेर किसे कहते हैं, राजा नार सिंह को कहते हैं। अगर नार सिंह स्टेडियम आ जाए तो वो कहाँ रहेगा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर ही रहेगा, फरीदाबाद। अगर रेवाड़ी की बात करें ना तो 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से राव तुलाराम ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। किसने, राव तुलाराम ने, राव तुलाराम ने। और राव तुलाराम ने क्या किया था, जब अंग्रेजों ने इन पे आक्रमण किया था, ये कहाँ चले गए थे, तो ये काबुल चले गए थे। और काबुल में इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को हरियाणा क्या करता है, शहीदी दिवस मनाता है, इसी की, इन्हीं की याद में शहीदी दिवस। यानी इस तरीके से एक क्वेश्चन के अनेक आंसर हम कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। जींद की बात करें, दूध नगरी किसे कहते हैं, दूध नगरी। जींद को जयंत नगरी, जयंत नगरी भी किसे कहते हैं, जींद को कहते हैं। ठीक है, और हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला, हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, जींद था। ठीक है, एकमात्र ऐसा जिला जिसका आज तक कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ वो कौन सा रहेगा, जींद। और हरियाणा का दिल भी आ जाए तो कौन सा रहेगा, जींद। हरियाणा का दिल किसे कहते हैं, जींद को कहते हैं। रानिया की बात करें तो रानिया कहाँ पे रहेगा, रायवीरू ने बसाया था, रायवीरू ने। और कहाँ पे रहेगा, ये सिरसा के अंदर रहेगा, रानिया सिरसा के अंदर रहेगा। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन के अनेक आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था, पुरातत्व स्थल मिथातल कहाँ पर है। यानी पुरातत्व स्थल पूछा गया, मिथातल ये किस जिले के अंदर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, हिसार। ठीक है, हिसार। उसके बाद में फतेहाबाद, ठीक है, सिरसा और भिवानी। ठीक है, यानी मिथातल पुरातात्विक स्थल कहाँ पे रहेगा, तो वो रहेगा भिवानी के अंदर। मिथातल कहाँ पे रहेगा, भिवानी के अंदर, मिथातल। ठीक है,
सिरसा के अंदर कौन सा रहेगा? सिरसा के अंदर रानिया पुरातात्विक स्थल नहीं है, लेकिन रानिया अभी पढ़ गए हैं तो रानिया क्या रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। फतेहाबाद की बात करें तो बन्नावाली और कुनाल, बन्नावाली और कुनाल ये कहाँ रहेंगे? फतेहाबाद के अंदर रहेंगे। हिसार की बात करें तो राखी गड्डी और अग्रवा ये कहाँ रहेंगे? और शीशवाल ये कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे हिसार के अंदर। यानी इस तरीके से हम कर सकते हैं। हिसार में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल रहेंगे? राखी गढ़ी, अग्रवा, शीशवाल। ठीक है। फतेहाबाद में बन्नावाली और कुनाल। कुनाल से पूछा गया राजा का मुकुट कहाँ मिला था? तो वो कुनाल में मिला था। क्या? राजा का मुकुट कहाँ मिला था? ये कुनाल फतेहाबाद में मिला था। और एक और कौन सा सबसे प्राचीन स्थल? तो बिरडाना, वो भी कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। बिरडाना कहाँ रहेगा? फतेहाबाद के अंदर। सिरसा की बात करें तो कौन सा स्थान है सिरसा के अंदर? कौन सा शहर रहेगा? रानिया। भिवानी मिथाथल, यानी मिथाथल कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर रहेगा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे को क्लास अच्छी लगी ना तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा के किस लेखक द्वारा हिंदी उपन्यास मेहंदी रचे हाथ की संरचना की गई? मेहंदी रचे हाथ, मेहंदी रचे हाथ यानी किसका उपन्यास है? किसकी रचना? ये मेहंदी रचे हाथ किसका उपन्यास है? ठीक है। इसमें ऑप्शन देखो, मधुकांत, अमृतलाल, मूसा रजा और रमेश चंद्र जैन। कौन कौन से ऑप्शन है? मधुकांत, मधुकांत की बात करें तो मधुकांत। ठीक है। अमृतलाल, अमृतलाल मदान। और कौन सा रहेगा? रमेश चंद्र जैन, रमेश चंद्र जैन। और मूसा रजा, मूसा रजा। यानी किसकी रचना है ये मेहंदी रचे हाथ? तो ये रहेगी रमेश चंद्र जैन की उपन्यास रहेगा। कौन सा? मेहंदी रचे हाथ। मधुकांत की बात करें तो मधुकांत में कौन सा रहेगा? गांव की ओर, गांव की ओर। ठीक है। अमृतलाल का कौन सा रहेगा? लाल धूप। ये किसका उपन्यास है? ये अमृतलाल का रहेगा। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मेहंदी रचे जो हाथ उपन्यास है ये किसकी रचना है? तो ये रहेगी रमेश चंद्र जैन की। अमृतलाल का जाए तो कौन सा रहेगा? लाल धूप। और मधुकांत का रहेगा गांव की। और ये उपन्यास किसके रहेंगे? मधुकांत के रहेंगे, गांव की ओर। अमृतलाल मदान है ना, ये इसकी कौन सी रचना है? लाल धूप। ठीक है। मेहंदी रचे हाथ ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसकी रहेगी? रमेश चंद्र जैन की रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी रहेगी? हरियाणा संदेश, ठीक है, हरियाणा संदेश, हरिगंधा, कायाकल्प, पांच जन्ने। तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी रचना है? तो ये रहेगी हरिगंधा। कौन सी रहेगी? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो प्रकाशित रचना वो कौन सी रहेगी? हरिगंधा। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए भाई संस्कृत अकादमी द्वारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा तो कौन सी रहेगी? हरिप्रभा, हरिप्रभा। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा तो जमुना तट, जमुना तट। पंजाबी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा तो कौन सी जो पत्रिका वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी शब्द बूंद, शब्द बूंद, यानी शब्द बूंद। ये किसकी रहेगी? पंजाबी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा आ जाए तो कौन सी रहेगी? हरिप्रभा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा आ जाए तो कौन सी रहेगी? जमुना तट। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी रहेगी? हरिगंधा ये पत्रिका रहेगी। संदेश की बात करें तो संदेश पत्रिका किसकी थी? तो पंडित नेक्की राम शर्मा की, नेक्की राम शर्मा की। कौन सी थी? संदेश, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को आंसर बनाएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम अगर उसके आंसर हम लेके आ रहे हैं तो हमारा जो जीके का पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन कौन सा था?
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों से मार्कंडा नदी की उत्पत्ति होती है? यानी मार्कंडा नदी है ना, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो देखो, मेवात की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, ठीक है, यमुनोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियां, ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जो मार्कंडा नदी है ना, ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मार्कंडा नदी की उत्पत्ति होती है शिवालिक की पहाड़ियों से, धरतीधर नामक स्थान से, हिमाचल प्रदेश के अंदर धरतीधर नामक स्थान से, शिवालिक की पहाड़ियों में, धरतीधर नामक स्थान में, कहाँ रहेगा? हिमाचल प्रदेश में। तो वहां से कौन सी नदी निकलती है? मार्कंडा नदी निकलती है। यमुनोत्री से बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री से कौन सा? यमुना नदी का। जिससे एक बार किसी ने पूछा, हर की दुम से कौन सी नदी निकलती है? हर की दुम से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है। मेवात की पहाड़ियों का क्या कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। यहाँ से इंदौरी नदी भी निकलती है, यानी मेवात की पहाड़ियों से इंदौरी नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो इंदौरी नदी निकलती है। यानी इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, छिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पे रहेगा? ऑप्शन देखो, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम, यमुनानगर। यानी छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहां रहेगा हमारा? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा में बात करें तो कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 8 रहेंगे। ठीक है, अगर झज्जर की बात करें, झज्जर में कौन सा है? बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और खप्परवास, खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहां रहेंगे? झज्जर के अंदर। सिरसा के अंदर कौन सा रहेगा? अबूबशहर, अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य कहां रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। इसी तरह रेवाड़ी की बात करें तो नार वन्य जीव अभयारण्य, नार वन्य जीव अभयारण्य कहां रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा। ठीक है, वीर शिकारगढ़ और ख्योल हीरेतान, वीर शिकारगढ़ और खोल हीरेतान, ये कहां रहेंगे? ये पंचकुला के अंदर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। कौन से रहेंगे? वीर शिकारगढ़ और खोल हीरेतान, तो ये कहां रहेंगे? पंचकुला के अंदर रहेंगे। ठीक है, यानी ये थे हरियाणा के 8। एक कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहां रहेगा? यमुनानगर में, यमुनानगर के अंदर रहेगा कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। यानी हरियाणा के अंदर कितने हैं? 8। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, जिसे सोन नथी भी कहते हैं। ठीक है, यानी 8 है हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य। पूछा गया था छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य का रहेगा, तो कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है, और कौन से हैं 8 में? झज्जर में कौन कितने हैं? 2, बिंडावास और खप्परवास। ठीक है, सिरसा के अंदर अबूबशहर, जिसे काला तितर की जन्म स्थली भी कहते हैं, काला तितर की जन्म स्थली। ठीक है, यानी रेवाड़ी के अंदर कौन सा रहेगा? नार वन्य जीव अभयारण्य। मैंने बताया राजा नार सिंह कहाँ के नवाब थे? तो बल्लभगढ़ थे, लेकिन राजा नार सिंह जो वन्य जीव अभयारण्य वो कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। वीर शिकारगढ़ और खोल हीरेतान कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेंगे ये दोनों। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सरसों की फसल का अधिकतम उत्पादन होता है? यानी सरसों सबसे अधिक किस जिले में होती है? ऑप्शन देखो, सरसों हरियाणा के किस जिले में अधिक होती है? हिसार, मेवात, महेंद्रगढ़ और करनाल। हिसार, मेवात, महेंद्रगढ़ और करनाल। देखो, बहुत से बच्चे ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक आए तो कह रहे थे भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा सरसों होती है, लेकिन मैं बताता हूँ महेंद्रगढ़ के अंदर यह HSC ने माना भी महेंद्रगढ़ के अंदर क्या होती है? सबसे अधिक सरसों होती है। और सरसों की बात करें तो कौन सी फसल रहेगी? ये रबी की फसल रहेगी,
ठीक है, रबी की फसल रहेगी। अगर आज गेहूं और चना कब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सिरसा के अंदर होता है। गेहूं और चना सबसे अधिक कहाँ होता है, सिरसा के अंदर। ठीक है, यानी मेवात की बात करें तो मेवात की पहाड़ियाँ हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, मेवात के अंदर राजा जो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज का रहेगा, शहीद हसन खां मेवाती जिसने बाबर का विरोध किया था, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, ये भी कहा रहेगा मेवात के अंदर रहेगा। हिसार के बारे में हम पढ़ के आए, हिसार को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1354 के अंदर। ठीक है, और करनाल की बात करें तो राजा कर्ण के नाम पे, राजा कर्ण के नाम पे कौन सा शहर बसाया गया था, करनाल बसाया गया था। ठीक है, राजा कर्ण झील भी कहाँ रहेगी, कर्ण झील, तो ये भी करनाल के अंदर रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है तो यमुनानगर के अंदर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। देखो ऑप्शन कौन से है, पंचकुला, ठीक है, फरीदाबाद और गुरुग्राम और रोहतक, गुरुग्राम और रोहतक। तो जो नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया था। कहाँ, गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे। ये माता शीतला देवी का मेला कहाँ पड़ता है, या माता शीतला देवी का मंदिर भी कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा गुरुग्राम के अंदर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा महिला किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से योग्य जनसंख्या को निःशुल्क वितरित किया गया साइकिल, किताब, लैपटॉप और सैनिटरी नैपकिन। यानी हरियाणा महिला किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंदर तो महिलाओं को क्या दी गई थी, सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन। ठीक है, ये योजना कब आई थी, 5 अगस्त 2020 को आई थी। तो ये महिलाओं को क्या दिया गया था, सैनिटरी नैपकिन दिया गया था। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई, तो हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये 2019 के अंदर की गई थी। लेकिन मुफ्त लैपटॉप कब दिया गया था, तो ये 2020 में दिया गया था मुफ्त लैपटॉप योजना। यानी कब शुरू हुई थी, 2019 के अंदर। मुफ्त लैपटॉप योजना कब दिया गया था, मुफ्त लैपटॉप 2020 के अंदर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अनुसंधान विश्वविद्यालय उसका स्थान है, ठीक है, यानी ठीक बताना है कौन सा मिलान सही है। ठीक है, पहला कौन सा, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसको ऑप्शन देखो। वीडियो अच्छे लगे ना दोस्तों शेयर किया करो, अपने दोस्तों को बताया करो और कमेंट करके भी जरूर बताया करो। ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, यानी पहला ऑप्शन ये था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, जेसीबी बोस, जेसीबी बोस विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ रहेगा, इसका ऑप्शन है फरीदाबाद। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर मानेसर, लिंगया विश्वविद्यालय, लिंगया विश्वविद्यालय हिसार। अब देखो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ रहेगा, तो ये मानेसर गुरुग्राम के अंदर रहेगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ रहेगा, मानेसर के अंदर। जेसीबी बोस विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर, यानी अपना दूसरा ऑप्शन सही है। नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे रहेगा, करनाल के अंदर रहेगा, करनाल के अंदर रहेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, केएमपी एक्सप्रेस वे का पूरा नाम क्या है, केएमपी एक्सप्रेस वे का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम रहेगा केएमपी का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम रहेगा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस,
कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, यानी ये रहेगा इसका नाम। ठीक है, इसकी कुल लंबाई आ जाए तो 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर रहेगी। अगला क्वेश्चन कौन सा, हरियाणा में कितने नगर निगम है? कितने नगर निगम है? वर्तमान की बात करें ना तो कितने हो गए? 11 हो गए। मानेसर को भी नगर निगम बना दिया है। पहले कितने थे? 10 थे। ठीक है, यानी वर्तमान में कितने नगर निगम है? 11 रहेंगे। ठीक है, मंडल आ जाए, कितने मंडल रहेंगे? 6। जिले आ जाए तो कितने रहेंगे? 22। इस तरीके से हमें अनेक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अनेक आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, काला अम्ब जहां पर एक वॉर हीरोज मेमोरियल स्थापित किया गया वह किस शहर के पास है? किस शहर के पास है? ऑप्शन देखो, सोनीपत, पानीपत, ठीक है, कुरुक्षेत्र और करनाल। यानी काला अम्ब किस शहर के पास रहेगा? तो काला अम्ब का रहेगा पानीपत के अंदर रहेगा, जहां पे क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो कहते हैं वो काला अम्ब नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये 1761 के अंदर हुआ था। ठीक है, जो किन किन के बीच में हुआ था? तो जो ये थे साउथ के थे, क्या मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ 1761 के अंदर। ठीक है, सोनीपत की बात करें तो सोनप्रस्थ किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं, सोनप्रस्थ किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। सोनीपत से क्वेश्चन और भी आएंगे आगे। ठीक है, कुरुक्षेत्र की बात करें तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर। कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी के अंदर, 900 ईसा पूर्व। ठीक है, करनाल की बात की थी राजा कर्ण के नाम पे। ठीक है, कर्ण झील भी कहाँ रहेगी? करनाल के अंदर रहेगी। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है? हर शहर हरियाली योजना, हर पहर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, हर नगर हरियाली योजना। तो ये कौन सी थी भाई? हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है? तो ये रहेगी हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, हरियाली योजना। ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया भाई? हर घर हरियाली योजना, हर परिवार, हर सदस्य को एक एक पौधा लगाना है। इसलिए हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जो स्थानीय किस्मों के पौधे थे ना, पेड़ थे, उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना आई थी, हर घर हरियाली योजना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है? कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है? ठीक है, तो इसमें रहेगा मोर, मैना, काला तितर और नीलकंठ। हरियाणा का राज्य पक्षी आ जाए तो कौन सा रहेगा? काला तितर, राज्य पक्षी तो काला तितर। मैंने बताया काला तितर, जो काला तितर का जन्म स्थल है वो कौन सा रहेगा? अबूब शहर सिरसा के अंदर रहेगा। ठीक है, अगर राजकीय मिठाई आ जाए तो जलेबी, खेल आ जाए तो राजकीय कुश्ती। ठीक है, खेल रहेगा कुश्ती। इसी तरह आपसे पूछ रहे वृक्ष, पीपल, फूल कौन सा रहेगा? राजकीय कमल। और पशु आ जाए तो कौन सा रहेगा? राजकीय पशु तो काला हिरण, काला हिरण। यानी आपसे पूछा गया राजकीय पक्षी, राज्य पक्षी कौन सा रहेगा? काला तितर। राज्य की मिठाई कौन सी रहेगी? जलेबी। खेल आ जाए तो कुश्ती, वृक्ष आ जाए तो पीपल, फूल आ जाए तो कमल, और पशु आ जाए राजकीय तो कौन सा रहेगा? काला हिरण रहेगा। ठीक है, हरियाणा के किस शहर में सतकुंभ मेले का आयोजन होता है? देखो मैंने बताया था सोनीपत से हो आएगा सतकुंभा मेला। तो ये कहाँ रहेगा? सतकुंभा मेला कहाँ लगता है? सोनीपत के अंदर लगता है। सतकुंभा मेला कहाँ लगता है? सोनीपत के अंदर लगता है। पानीपत, कुरुक्षेत्र और करनाल ये ऑप्शन में थे, ये पहले भी ऑप्शन में आ चुके हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र और करनाल। यानी सतकुंभा मेला कहाँ रहेगा? ये रहेगा सोनीपत के अंदर सतकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का बड़ा रूप है? डमरू का बड़ा रूप कौन सा रहेगा? डमरू छोटा होता है लेकिन उसका बड़ा रूप कौन सा रहेगा? डेरू रहेगा।
बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार। मैंने जब हरियाणा ट्विटर पर हरियाणा बुक लिखी थी उससे पहले बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा है, क्योंकि मैंने उस बुक लिखने से पहले बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने 17वीं एशियाड खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो वो कौन से थे? योगेश्वर दत्त थे। किसने जीता था? योगेश्वर दत्त ने जीता था। ऑप्शन कौन कौन से? योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, अनिल फोगाट, नितिन गुलिया। तो किसने जीता था? योगेश्वर दत्त ने। योगेश्वर दत्त ने 17वीं जो एशियाई खेल हुआ था ना, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था 65 किलोग्राम। और इनका संबंध आ जाए तो बेंसवाल गांव सोनीपत से, बेंसवाल गांव सोनीपत से रहेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, निम्नलिखित में जो कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सतबीर कादयान, अशोक कुमार अरोरा, कुलदीप शर्मा और अरविंदर सिंह चड्ढा। तो सबसे अधिक बार कौन रहे थे? तो अरविंदर सिंह चड्ढा रहे। अरविंदर सिंह चड्ढा सबसे अधिक बार रहे थे। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो महिला कौन सी थी? तो सन्नू देवी। सन्नू देवी पहली महिला अध्यक्ष। पुरुष आ जाए तो वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह पहले थे। और वर्तमान में आ जाए तो कौन रहेंगे? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान के अंदर रहेंगे। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो ओम प्रकाश वर्मा का। ओम प्रकाश वर्मा का। यानी सबसे अधिक लंबे समय तक कौन रहे थे? तो अरविंदर सिंह चड्ढा। और महिला आ जाए तो सबसे पहली किसी भी राज्य या हरियाणा की तो कौन थी? सन्नू देवी। पुरुष आ जाए हरियाणा के सबसे पहले कौन से थे? तो वीरेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और सबसे कम समयकाल किसका था? तो ओम प्रकाश वर्मा का था। ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 19 अगस्त। तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। और इसको किसने सबसे पहले प्रयास किया था मनवाने के लिए? तो बाबा रामदेव ने। योग गुरु बाबा रामदेव ने 21 जून को क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके प्रयासों से? बाबा रामदेव का। इसका संबंध आ जाए तो कहाँ रहेगा? इनका संबंध रहेगा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। यानी महेंद्रगढ़ जिले से किनका संबंध है? बाबा रामदेव का। हरियाणा आयुर्वेद के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन रहेंगे? बाबा रामदेव रहेंगे। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया गया? 11 मार्च, 19 मार्च, 15 मार्च 2020, 9 मार्च 2020। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया था? जो कोरोना महामारी है ना, इसको 11 मार्च 2020 को क्या किया था? विश्व महामारी घोषित किया था। विश्व महामारी जो बीमारी है ना, ये 11 मार्च को WHO ने घोषित किया था। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसके क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और घर पे रहना। जो कोविड गाइडलाइंस है उनका आप पालन करना। और जो बच्चे डीमोटिवेटेड है वो कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के अपने आप को मोटिवेशनल रख सकते हो। और लगातार पढ़ाई से जुड़े रहना, पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसा हथियार है जिससे हम अपने भविष्य सुधार सकते हैं। बाकी आप मजदूरी, प्राइवेट जॉब तो कभी भी कर सकते हो। ठीक है, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।